डायग्राम से समझाता हूँ। जो 3 इसके एरिया होते हैं, ठीक है, इसको ये समझ लो कि ये वर्किंग एरिया हो गया। क्या हो गया? वर्किंग एरिया। दूसरा हो गया हमारा स्टेजिंग एरिया। और ये तीसरा हो गया जो अपना कमिटेड है। ठीक है, तो कभी भी अपन काम करेंगे सबसे पहले अपना कहाँ पर आएगा? वर्किंग एरिया में आएगा। वर्किंग एरिया से फिर वो स्टेजिंग में जाएगा और स्टेजिंग से वो जाएगा कमिटेड में जाएगा। कभी भी डायरेक्टली वर्किंग से कमिटेड में नहीं जा सकता। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सा और धीरे धीरे समझते हैं। अगर मैंने कोई फाइल डाली, अच्छा ये सब चीज़ें काय में है? अपनी गिट की एक रिपोजिटरी में है। ठीक है, और ये है कहाँ पर? ये जो वर्चुअल जो एरियाज बने हैं, वर्चुअल मतलब गिट के दिमाग में है ये एरियाज, पर अगर हम देखें तो लिनक्स की डायरेक्टरी के एक अंदर है ये। काय के अंदर है? लिनक्स की एक डायरेक्टरी। तुम्हें ध्यान है ना, कल अपन ने क्या बनाया था? अपन ने बनाया था प्रोजेक्ट्स, बनाया था एक डायरेक्टरी, और इसके अंदर हमने 2 और डायरेक्टरी बना दी थी। प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 बनाई थी। यस सर। तो इसके अंदर अपन गए थे और हमने यहाँ पर जाके किया था गिट इनिट। और जब कर दिया था गिट इनिट तो ये इसके अंदर जो डायरेक्टरी के अंदर क्या आ गई थी? डॉट गिट डायरेक्टरी आ गई थी, हिडन जिसे बोलते हैं। और ये जो था ये एक रिपोजिटरी का काम करने लग गया था। जब हम यहाँ से निकल के वापस इस वाले इसमें आए थे डायरेक्टरी के अंदर, तो क्या हुआ था वहाँ पर? जब हमने गिट स्टेटस दिया था, कमांड दिया था, तो उसने बोला था भैया मैं तो जानता ही हूँ नहीं गिट, मेरे को पता ही नहीं गिट क्या है। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो था ये पूरा ही अलग स्पेस है। ये यहाँ पर यानी डायरेक्टरी में गिट इनिशियलाइज हो चुका था और यहाँ पर हमने गिट इस वाले फोल्डर में गिट इनिशियलाइज नहीं किया था। ये बात समझ में आई थी कि नहीं आई थी? यस सर। वेरी यस सर। ठीक है, उसको हटा रहा हूँ भी। तो कुछ कमांड पहले एक बार रिकैप करा देता हूँ। ये हमने किया था, एक तो इम्पोर्टेंट कमांड है हमारा गिट स्टेटस। किसी भी समय पे ये हमें बताता है कि उस रिपोजिटरी में स्टेटस क्या है, गिट स्टेटस। फॉर एग्जांपल, अगर हमने वहाँ पर गिट को उस पर्टिकुलर फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर इनिशियलाइज नहीं किया है, तो गिट स्टेटस हमें क्या देता है? फेटल देता है कि नहीं? फेटल एरर देता है, हाँ कि नहीं? यस सर। फिर अगर हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया, कैसे इनिशियलाइज करते हैं? दूसरा कमांड आ गया गिट इनिट करके। करते हैं कि नहीं करते? यस सर। गिट इनिट जब करते हैं तो क्या हो जाता है? फिर उसके बाद अगर हम गिट स्टेटस करें, फिर से दे गिट इनिट करने के बाद गिट स्टेटस, तो फेटल देगा कि नहीं देगा? नो सर। नहीं देगा। ठीक है, नहीं देगा। अब यहाँ पर इस स्टेट में क्या किया हमने? अभी उस डायरेक्टरी के अंदर प्रोजेक्ट 1 के अंदर कोई फाइल है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तो गिट स्टेटस पे कुछ बोलेगा क्या कि उसको कुछ ट्रैक करना है या मॉडिफाई करना है? कुछ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। नो सर। नो सर। ठीक है ना, कुछ नहीं है।
पर अगर हमने प्रोजेक्ट 1 के अंदर एक फाइल डाल दी, क्या डाल दी? फाइल डाल दी। कौन सी फाइल हो गई? फाइल 1 कर दी, .txt कर दी, या कोई और नाम से फाइल डाल दी, फाइल 1, फाइल 2 या T1 T2 जो भी है, पाइथन फाइल डाल दी मेरी, राइट, main.py डाल दी, ये फाइल डाल दी। अब कुछ बोलेगा क्या? गिट स्टेटस अगर हम कमांड देंगे, हाँ, क्या बोलेगा कि ये जो फाइल है ये अनट्रैक्ड है। ये बोलता है कि नहीं बोलता? Yes. ठीक है, ये बोलता है अनट्रैक्ड। तो अभी तक अपने वो गिट के स्टेटस के 2-3 चीज़ें समझ में आ गई कि एक तो फेटल बोलता है जब हमने गिट को इनिशियलाइज नहीं किया उस फोल्डर में, ठीक है। फिर अगर हमने इनिशियलाइज कर दिया उस फोल्डर को, गिट को उसमें इनिशियलाइज कर दिया, कैसे कर दिया? गिट इनिट के थ्रू। फिर उसके बाद गिट स्टेटस कमांड दिया और उस फोल्डर के अंदर, फाइल के अंदर, मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर? जहाँ पर अपन काम कर रहे हैं अभी, इस केस में प्रोजेक्ट 1 के अंदर काम कर रहे हैं, और कोई फाइल नहीं है, तो गिट स्टेटस कुछ बोलेगा क्या? कुछ नहीं बोलेगा कि कहाँ पर मेरे को कुछ और करना है। वो बोलेगा ऑन मास्टर ब्रांच, क्या? ऑन ब्रांच मास्टर, ब्ला ब्ला ब्ला, नथिंग टू कमिट, जैसा बोलता है ना, अभी हमें कुछ कमिट करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर उसके बाद हमने अगर एक फाइल डाल दी और गिट स्टेटस बोला तो बोलता है ये अनट्रैक्ड है, क्या? अनट्रैक्ड है, राइट। अब इसके आगे बोलता है यहाँ की बात कहानी, ठीक है। तो बोलता है इसको ट्रैक कराने के लिए स्टेजिंग कराओ। क्या बोलता है? ट्रैक कराने के लिए क्या कराओ? वर्किंग एरिया से स्टेजिंग पे लेके आओ, ठीक है। और स्टेजिंग पे लाने का तरीका क्या था अपना? Get add file meaning. हेड, ठीक है ना। यहाँ पर फाइल का नाम क्या है? main.py, ये हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ पर आ गई है फाइल? Staging area. हाँ, तो मतलब स्टेजिंग एरिया में आ गई है, तो यहाँ पर इसको ऐसे समझाते। तो ये फाइल जो थी अपन ने कहाँ बनाई थी या कहाँ रखी थी? यहाँ थी, main.py थी, हाँ कि नहीं? और जब अपन ने गेट ऐड main.py कर दिया तो यहाँ पर भी इसको आइडिया हो गया, main.py है आ गई, Yes, sir. ठीक है। ये बात समझ में आ गई। Yes, अब sir. पहला, अभी यहाँ पर और आगे बढ़ने से पहले यहाँ नहीं बढ़ रहे अपन, आज के लिए इतने पे फोकस करेंगे। कहाँ पर? वर्किंग और स्टेजिंग के बीच में ही अपन फोकस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा एकदम बड़ी छलांग मारने की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर अपन इसको अच्छे समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो पहली बात तो इस स्थिति में हमें 2-3 एक्सपेरिमेंट करके देखने चाहिए। वो ये है कि आप पहले क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये आपने यहाँ पर हमें ये जो फाइल रखी है वर्किंग एरिया में, ये तो दिख रही है, कैसे दिखती है अपने को? अगर अपन कहाँ पर हैं, कहाँ पर थे? /home/सचिन /प्रोजेक्ट्स/प्रोजेक्ट के अंदर है, प्रोजेक्ट 1 के अंदर है कि नहीं? यहाँ पर है, पर करेंट लिया था PWD करें प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो अपने को ये दिखाना चाहिए, ठीक है। और बोलोगे सर हम यहाँ ls कर रहे हैं तो हमें ये दिख रही है फाइल main.py, ठीक है। तो स्टेजिंग एरिया में जो फाइल रखी है, जो मूव कर दी है, क्या इसका मतलब ये हुआ क्या कि यहाँ से हटा के ये स्टेजिंग एरिया और कोई है जो काल्पनिक है, जो अनविजिबल है, जो हमें दिख नहीं रहा? तो ये आप ये मान के चलो कि हमने जो डॉट गिट, जब गिट इनिट किया था ना, क्या किया था? गिट इनिट, Get it. तो डॉट गिट एक डायरेक्टरी बनी थी ना, जिसके हमने बोला था इसके अंदर ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डेटाबेसेस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसमें ये मान के चलो कि इसके अंदर किसी सेक्शन के अंदर इसकी एक इंडेक्सिंग है या स्टेजिंग है। क्या है? इंडेक्सिंग है या स्टेजिंग है? बात समझ में आई?
Yes, sir. Yes. चलिए अच्छी बात। तो अब हम एक काम करते हैं, हमने क्या किया वापस एक स्टेप लेते हैं। यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि अभी सिर्फ वर्किंग एरिया में थी, और जब हमने क्या कमांड दिया, गेट स्टेटस दिया, तो क्या बोलेगा ये, मेन डॉट पी वाई इज अनट्रैक्ड बोलेगा। Yes, sir. वो बोलेगा साथ में टू ट्रैक इट, क्या करो, गेट ऐड यूज करो, बोलेगा। ठीक है, हमने गेट ऐड करके क्या कर दिया, हमने गेट ऐड कर दिया यहाँ पर, मेन डॉट पी वाई, और यहाँ पर मेन डॉट पी वाई की जानकारी आ दी है। ठीक है, ऑलराइट। और अब अगर हम इस स्थिति पे गेट स्टेटस देंगे तो क्या बोलेगा वो, ऐसा कुछ बोलेगा कि अनट्रैक्ड है क्या, नहीं बोलेगा, क्योंकि अब स्टेजिंग में है। जो फाइल स्टेजिंग में होती है उसको क्या बोलते हैं, वो अब ये नहीं बोलता कि अनट्रैक्ड नहीं है। ठीक है, अब वो बोलता है कि रेडी टू कमिट, कमिट करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो और कमिट कैसे करते हैं ये आज के हमने, जैसे मैंने बोला, आज मैं उसे कवर नहीं करूँगा, आज इसी इतने ही सेक्शन में कवर कर रहा हूँ। यहाँ तक जो बताया सबको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट? बढ़िया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये मेन डॉट पी वाई यहाँ से मैंने आर एम करके हटा दी। कहाँ से हटा दी, जब ये हटाई आर एम माइनस मेन डॉट पी वाई कर दिया, तो क्या हुआ, मेरी जो फाइल थी वो तो मेरा डायरेक्टरी में से डिलीट हो गई कि नहीं हुई, Yes. डिलीट हो गई। ठीक है, डिलीट हो गई, पर स्टेजिंग एरिया पे है कि नहीं है, स्टेजिंग में है ना, स्टेजिंग में अभी भी है। तो मैं उसको स्टेजिंग से रिस्टोर कर सकता हूँ, और कैसे कर सकता हूँ, गेट रिस्टोर मेन डॉट पी वाई करके, और जब ये कमांड मैं दूंगा तो जो मेरी फाइल मैंने डिलीट की थी वो वापस मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई Yes. कि किस करने की जरूरत है, रिपीट करने की जरूरत है क्या किसी के लिए? No, sir. ठीक है, गुड। अब इसका एक मॉडिफाइड सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, अब मैं मेन डॉट पी वाई जानबूझ के नाम नहीं दे रहा, कि चलो मेन डॉट पी वाई लगते हैं, पर इसको हम वापस थोड़ा सा मॉडिफाई करके चलते हैं। मैंने एक फाइल ली मेन डॉट पी वाई, और इसके अंदर सिर्फ एक लाइन है अभी। क्या है, इस फाइल के अंदर सिर्फ एक लाइन है। क्या चीज़ है, उसके अंदर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये मैंने फाइल सेव कर दी। क्या किया मैंने, इसको फाइल सेव कर दिया। ओके, और अब ये मेरी वर्किंग एरिया में है। गिट स्टेटस कमांड दूंगा तो क्या बोलेगा अभी, गिट स्टेटस कमांड दूंगा तो क्या बोलेगा, File is untracked. वेरी गुड। ठीक है, और क्या बोलेगा, इसको स्टेज कराने के लिए या ट्रैक कराने के लिए आप क्या करो, गिट ऐड करो। ठीक है, गिट ऐड किया अपन ने, किया क्या, मेन डॉट पी वाई किया, तो कहाँ चली गई फाइल, चली गई नहीं, इसकी चली गई नहीं, इसको स्टेजिंग एरिया में इसकी जानकारी चली गई। किसकी, इसकी, किसकी, x इज इक्वल टू 10, हाँ कि नहीं? Yes, yes, sir. और गिट अब क्या हो गया,
अब क्या हुआ, यहाँ पर आ गई है, कैसी दिख रही है अपने को यहाँ पर, अगर मैं यहाँ बनाऊँ यहाँ पर कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है। ठीक है कि नहीं? Yes. अब मैंने क्या किया, अभी मैंने कमेंट वगैरह कुछ नहीं किया, इधर नहीं ले गया हूँ यहाँ से क्लियरिंग से, अभी अपन बात ही नहीं कर रहा था उसकी अपन। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस फाइल को यहाँ पर वापस खोला, main.py को, और यहाँ जो x इक्वल टू 10 था ना, मैंने यहाँ पर एक और लाइन ऐड कर दी, y इज इक्वल टू 5 और सेव कर दिया। हाँ कि नहीं, कर दिया थे, कर सकते ना अब फाइल को। Yes, sir. अब इस स्थिति में अगर मैं git स्टेटस कमांड दूंगा, क्या इस स्थिति में अब दिख रहा है ना, ये जो मेरे वर्किंग एरिया में जो फाइल है और जो मैंने स्टेज करा रखी है, दोनों में डेल्टा है कि नहीं, फर्क है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है कि नहीं? Yes. तो मैं गेट स्टेटस अभी इस कंडीशन में दूंगा कमांड, तो वो क्या बोलेगा, ये जो फाइल है main.py इज मॉडिफाइड। क्या है, मॉडिफाइड है। ये बात समझ में आई, मॉडिफाइड है कि नहीं है, गिग को दिख रहा है ना कि मॉडिफाई है। तो अभी अगर आप चाहते हो कि ये यहाँ पर जो वर्किंग एरिया है और स्टेजिंग एरिया दोनों वापस सिंक में हो, तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। गेट ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है कि नहीं, क्या करना पड़ेगा, गेट ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और आपने गेट ऐड क्या किया, कमांड दिया गेट ऐड main.py, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगी। Yes, sir. ठीक है, एक तो ये विकल्प हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि भैया यहाँ पर आपने जो किया है, राइट, अभी क्या है, ऑफिस स्थिति पे आ गया अपन, यहाँ पर ये कंडीशन है जो आप गेट स्टेटस दे रहे हो कमांड, तो वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, main.py मॉडिफाइड है। ठीक है कि नहीं? तो अब आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कमांड दे सकते हो, और मैं सुनना चाहता हूँ कि ये कौन बोलेगा इसका आंसर। तो क्या होगा, कौन आंसर देगा, पहले अपना नाम बताओ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अनमोल बोलो आप ही, ये अपन करेंगे तो क्या होगा इसका रिजल्ट। सर main.py फाइल जो हमारी लोकल राइटिंग है इसको एक ही और शो ही रहेगी, क्या हो जाएगी, वापस से आ जाएगी सर, हमारे लोकल वर्टिंग ये रहती था वहाँ का आपस रेशो हो जाएगी जो फाइल डिलीट हो गई। तो यहाँ डिलीट थोड़ा ना किया अपन ने, ये तो है ना यहाँ पर, हमने कहा डिलीट करी। जी सर। अगला कौन था बोलने वाला आंसर, ध्यान दो अनमोल। Sekinger. किंजल, क्या होगा भैया, सर x इक्वल्स टू 10 हो जाएगी वापस से। बिल्कुल सही, राइट। अपन क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, और रिस्टोर क्या कर रहे हैं, ये जो पड़ा हुआ है स्टेजिंग एरिया इन एडिशन। वो वापस हमें यहाँ मिल जाएगा, और ये जो था ना, ये वाला कंडीशन ये हट जाएगा और वापस आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, चलिए, कहाँ कंफ्यूजन था बेटा, कम बोल। सर वो इसलिए मैंने हल्का सा था कि मैं बोला कि वो फाइनल डेट थी सब उसके लिए ओवर एग्जैक्ट और डायमंड। नहीं, प्लीज सर। ठीक है, ओके। सर सर जो बेसिकली मतलब जो वर्जन हमारा शेयरिंग एरिया होगा वो उसी को इंस्टॉल वगैरह दिन में फाइल बनाओ तो भाई। हाँ, डिलीट नहीं भी हो तब भी, ठीक है, ऑलराइट, मॉडिफाइड हो या डिलीटेड हो, ऑलराइट, ये हो सकता है। सर तो बहुत कोशिश है हाँ बोलिए। सर, अगर गिट ऐड कर दिया था तो फिर वो पुराने चेंजेस कैसे रिस्टोर कर लिया,
गिट ऐड कर दिया था, नहीं गिट ऐड किया तो देखो उसकी नज़र में क्या था, उसकी नज़र में तो ये था, ठीक है। जब हमने, इसलिए एक मिनट वापस कर रहे हैं तुम्हें, ये नहीं, अच्छा आई गॉट योर पॉइंट। किसने पूछा है क्वेश्चन? आयुष। आयुष बेटा, मैं थोड़ा सा उसको रिकैप किया था, मैं फिर से बताया था, आई विल क्लियरफाई योर कंफ्यूजन। जब ये था, ये वाली कंडीशन कब आई थी? जब हमने पहली बार गिट ऐड किया था, राइट? यस सर। हाँ, फिर हमने क्या किया, ये वाली फाइल को मॉडिफाई कर दिया, main.py है, और x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू क्या, 20। अभी हमने बोला कि अभी हमने दूसरी बार गेट ऐड नहीं किया है, राइट? अंडरस्टैंड? यस सर, समझ गया। मुझे लगा गीत ऐड करते नहीं नहीं, गेट ऐड किया था उस समय, पर फिर मैंने आपको एक और सिनेरियो उसके बाद बताया था कि अज्यूम करो कि हमने नहीं किया ऐड और अब ये सिचुएशन है। अब समझ में आई बात? यस सर। तो ये सिचुएशन ऐसी मान के चलो कि यहाँ पर ये सिचुएशन है, स्टेजिंग में ये है कंडीशन, और यहाँ पर क्या है, वर्किंग में ये है कंडीशन। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो अपन ये समझो, और ये क्यों रखा गया है कि आपको जो भी कमिट करना है उसको पहले स्टेजिंग एरिया में लेके जाना है, उससे पहले आप नहीं जा सकते हो, ठीक है? तो आपका कंसेप्ट पहले तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वर्किंग एरिया और स्टेजिंग एरिया के बीच में क्या क्या चल रहा है, आगे पीछे क्या चल रहा है। ये बात समझ में आ गई? यस। ठीक है। अब इसमें एक और एस्पेक्ट जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम एक बारी में मल्टीपल फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ला सकते हैं, ठीक है? तो आपको अपने दिमाग में ये हमेशा रखना पड़ेगा कि देखो कंडीशन क्या है फाइल की। फाइल लोकल एरिया में, वर्किंग एरिया में मॉडिफाई हुई है और स्टेजिंग एरिया से उसको सिंक्रोनाइज है कि नहीं है। याद रहेगा ये कंसेप्ट, मॉडिफाइड और अनट्रैक्ड और ट्रैक्ड वाला? यस सर। ठीक है, गुड। यस सर। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमने वापस बेसिक से शुरू, क्लीन स्लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कहीं पे कुछ नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने डाली फाइल 1, डाली, और इसके अंदर क्या लिखा है, x इक्वल टू 10, और यहाँ पर ही मैंने डाली क्या, दूसरी एक और फाइल 2, और यहाँ देखा है x इक्वल टू 10। कितनी फाइल है मेरे पास? 2 फाइल्स। 2 फाइल। गिट स्टेटस दूंगा तो क्या बोलेगा? Both are address. Files are countries. बोथ आर इंटरैक्ट, राइट? गुड। और गेट ऐड करने के लिए बोलेगा तो अपन गेट ऐड कर सकते हैं क्या, स्टेज कर सकते हैं क्या दोनों को? Yes sir. अब एक तरीका हो गया ये, हाँ कि नहीं? तो इससे कौन सी स्टेज हो जाएगी? File 1. फाइल 1 स्टेज हो जाएगी। तो अब इस कंडीशन पे तो यहाँ पर क्या आ गई, फाइल 1 आ गई, यहाँ थी फाइल 1 और यहाँ फाइल 2 भी थी, ठीक है ना? तो अब यहाँ क्या आ गई, फाइल 1। तो अभी अब मैं अगर गिट स्टेटस कमांड दूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? So one file stays and another is intact. वेरी गुड, सब लोग सहमत है इससे? Yes sir. ठीक है। और अगर मेरे को दूसरी फाइल भी स्टेज करानी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? The git Add into. गिट ऐड फाइल 2 .txt कर सकता हूँ, Yes sir. yes. ठीक है, ये हो गया, तो कर सकते हैं अपन। अब इस कंडीशन में इसके बदले में ये भी कर सकता था कि एक एक करने के बदले अगर मेरे को पूरे को ही ऐड कराना था तो मैं कर सकता, जो भी मेरे वर्किंग एरिया में था
उसे अगर मेरे को तेज कराना था तो मैं क्या कर सकता हूँ, गेट एट डॉट। समझ में आई बात? एक ही कमांड से इन दोनों चीजें तेज हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी इस अगर मैंने गेट एट डॉट कर दिया तो क्या आया, ये हो गया क्या, आगे Yes. बढ़िया। So ये अब मैंने यहाँ पर जाके y इज इक्वल टू 4 कर दिया तो गेट स्टेटस क्या बताएगा, file 1 modified. फाइल 1 मॉडिफाइड, और फाइल 1 मॉडिफाइड तो दिखाई गई, और स्टेजिंग ने दिखाएगा क्या, फाइल 2 फाइल 1। देखो अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे थे कि स्टेजिंग, मॉडिफाइड, अनट्रैक, ये सभी ठीक है। अभी इसमें दूसरा एस्पेक्ट भी आता है इस तरफ का, कहाँ का, किस तरफ का, इस तरफ के मैसेजेस भी देता है वो, क्या कि नहीं? Yes sir. ठीक है, अभी ये वाला कंसेप्ट समझ में आएगा काफ़ी कुछ, ये वाला कंसेप्ट यहाँ से यहाँ तक का, Yes, yeah. You know, sir. ठीक है। तो इसका अपन, अरे यार ये बहुत करता है, कब आ गया था। ठीक है, तो इसका अपन क्विकली कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल करने का, ठीक है।